अब टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, इसी चीज़ को हम वेलोसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं तब तो आती थी स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो आएगी वेलोसिटी, है ना। इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो सेम टू सेम स्टाइल में चलेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called वेलोसिटी। इसको बोलेंगे अपन वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड के अंदर डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, डायरेक्शन नहीं बताते हैं, और वेलोसिटी में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इन स्पीड direction is not specified, but in velocity direction is specified, तो अपने पास ये फॉर्मूला मिला है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मेन फॉर्मूला है जो अपन को याद करना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है जो हमेशा काम नहीं आएगा, ये हमेशा काम आएगा, ये हमेशा एप्लीकेबल है, ऑलवेज एप्लीकेबल। और एक फॉर्मूला भी बताएंगे, वो बहुत कम काम आएगा, बताना भी नहीं चाहिए, पर किताब में दे रखा तो फिर मैं भी बता रहा हूँ इसके, है ना। इफ़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट changing at uniform rate, इसका मतलब क्या, पहले मैं शॉर्ट में रब्बा समझाता हूँ। अगर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब अपन देखें जैसे टाइम की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे लिख रहा हूँ मैं, है ना। और वेलोसिटी जैसे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर यहाँ पे वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे हो गई 15 मीटर पर सेकंड। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी। उसी केस में अपन को एवरेज के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। तो यह इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, देन जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो इनिशियल है और जो फाइनल है, इनका एवरेज होती है। मतलब इसको और इसको प्लस करके बाय 2 कर दो तो वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, मतलब एवरेज भी बोलते हैं इसको ना, अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल
initial velocity and final velocity. तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी उस केस में. एवरेज वेलोसिटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और बाय 2. तो ये भी एवरेज को अपन ऐसे लिखेंगे नोटेशन में, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से, और अपॉन ये 2. देखो u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, और v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. और ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो वेलोसिटी, बाकी नहीं लगेगा. यहाँ लिख देता हूँ, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा नहीं लगेगा. ठीक है ना. तो इसको इतना ज़्यादा अपन प्रेफरेंस नहीं देंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमेशा नहीं लगता है. नोट भी लिख देता हूँ मैं, इफ़ velocity of object is not changing at uniform rate, then जो ये वाला फॉर्मूला भी बताया था ऊपर, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा. अबव फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. उस केस में अपन क्या लगाएंगे, इन दैट केस, इन ऑल केस लिख देता हूँ, सारे केस में ये लगा सकते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी इसका फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये हर केस में लगेगा ये वाला फॉर्मूला. और जो ऊपर बताया ना u प्लस v/2, वो स्पेशल केस में ही लगेगा जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो वेलोसिटी. अब इनकी यूनिट देखें तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम ही होती है. यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम. ये यूनिट सेम होती है स्पीड एंड वेलोसिटी की. और मैं पहले लिखा चुका हूँ, ऐसा यूनिट थी मीटर पर सेकंड, प्रैक्टिकल यूनिट थी किलोमीटर पर आवर, है ना. स्पीड में बताया था ना, वही वेलोसिटी में भी सेम यूनिट चलेगी. ऐसे CGS यूनिट है, वो है सेंटीमीटर पर सेकंड. हाँ देखो, एक एग्जांपल देखते हैं अपन डेली लाइफ का, कि जब बहुत सारे बादल होते हैं और बिजली चमकती है, तो अपन क्या देखते हैं कि पहले चमक तो अपन को पहले दिखती है और आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि इतने डिस्टेंस में जो ट्रेवल करके आती है ना लाइट, वो तो पहले ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि लाइट की स्पीड फास्ट होती है और साउंड होती है उसकी स्पीड इससे कम होती बहुत, तो इसलिए साउंड बाद में आती है. और अपन इस डिफरेंस से ये भी निकाल सकते हैं कि कितने दूर थे बादल, कैलकुलेट करके. पर तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ तुमको जनरल नॉलेज के लिए. तो ये ध्यान रखते हैं अपन. तो ये ध्यान रखना, इन क्लाउडी डे when there is
थंडर एंड लाइटनिंग, तूफान आता है और बिजली कड़कती, जबकि बात करें थंडर एंड लाइटनिंग, गड़गड़ाहट होती ना, उसकी बात करें थंडर एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग, द साउंड ऑफ थंडर, बिजली के जो कड़कड़ाने की आवाज़ होती है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। टेक सम मोर टाइम, टेक सम मोर टाइम टू रीच एज देन द लाइटनिंग, तो जो साउंड होती है उसको अपने पास आने में ज़्यादा देर लगती है कंपेयर टू लाइटनिंग। देन द लाइटनिंग, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट is more compared to स्पीड ऑफ साउंड। एक रफ डेटा तुमको बता देता हूँ मैं। सी को अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं है, एयर में भी नियरली वही रहती है। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जबकि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ना, वाइल वेलोसिटी ऑफ साउंड वो बहुत ही कम होती है। यूँ मान लो नियर अबाउट 320 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी अंतर है दोनों में, है ना। लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है साउंड के कंपेयर में। अब टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को अपन एक्सीलरेशन बोलते हैं। अपन एक्सीलरेशन। नई चीज़ है, ध्यान रखना, अगर आगे साइंस लोगे तो बहुत काम आएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। जैसे तुमने देखा होगा कि गाड़ी होती है जिसको अपन कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं ना अपन, तो अपन देखते हैं कि एकदम कितनी तेज़ स्पीड बढ़ती है। जैसे 0 से 50 तक पहुंचने में कितनी देर लगती है, किसी में कम देर लगती है, किसी में ज़्यादा देर लगती है। तो अपन बोलते हैं ना किसका पिकअप बढ़िया दिखे जल्दी से। तो ये थोड़ा अगर ओवरटेक करना अपन को तब काम आती कई बार, कि अपनी स्पीड अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो पता चले जब तक ओवरटेक ही नहीं कर पा रहे हैं अपन। ऐसे ऐसी कोई समस्या आती नहीं सब गाड़ियों में, पर बता रहा हूँ। एक बार मैंने देखा था 2 ट्रक चल रहे थे, एक 20 की स्पीड पे चल रहा था, एक 22 की स्पीड से चल रहा था। बेचारा को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्रॉस करे उससे पहले सामने से गाड़ी आ जाती थी। बहुत दिक्कत आ रही थी उनको क्रॉस करने में। तो ये डेफिनेशन समझते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called एक्सीलरेशन। मतलब यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे अपन एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला अपन को याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। देखो जब अपन ने यहाँ वेलोसिटी लिखी थी तो लिखा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया था डायरेक्ट।
है ना। तो यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब कुछ नोटेशन ले रहे हैं अपन, यू मान रहे अपन इनिशियल वेलोसिटी को, यू लिया अपन ने इनिशियल वेलोसिटी को, और वी ले रहे अपन फाइनल वेलोसिटी को, वी ले रहे अपन फाइनल वेलोसिटी को, और टी ले रहे अपन टाइम, टी ले रहे टाइम। तो अपन ने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा ही था अभी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो को चेंज का हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है चेंज, मतलब कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल को चेंज नहीं बोलते, फाइनल माइनस इनिशियल लेना हो तो चेंज का मतलब, और अपॉन है ये टाइम। तो अपने पास ये आ गया, ए हो गया v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी को v बताया और इनिशियल को u बताया और अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो जो ऐसा यूनिट है एक्सीलरेशन की, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे हुई? तो वेलोसिटी की तो होती है मीटर पर सेकंड, और अपॉन टाइम का एक और सेकंड आएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी सीजीएस यूनिट भी लिख देता हूँ। सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ वो हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के बजाय सेंटीमीटर आ जाएगा।